Welcome dear viewers of the educators. We hope that you all are fine and doing well. So in this lecture we will discuss, as we have promised in our earlier lecture, that we will discuss how we will treat the investment fluctuation fund. Today's topic will be investment fluctuation fund. So what is basically this fund is all about? जैसे कि नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमने एक ऐसा फंड बनाया जो कि मीट आउट करेगा द अनसर्टेनिटी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में अनसर्टेनिटीज हैं, देयर विल बी सर्टेन फ्लक्चुएशंस बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो देयर विल बी सर्टेन फ्लक्चुएशंस एज टू द इन्वेस्टमेंट्स, हमेशा ऐसा होगा. सो अब बिजनेस को ये मान के चलना है कि दैट द थिंग्स विल हैपन, और उसके लिए उसको पहले से बिफोर हैंड चीज़ें करना है, वरना उनका नुकसान हो जाएगा काफ़ी हद तक. तो एक ऐसा फंड बनाया जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस को मीट आउट करे. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ फ्लक्चुएशन ऑफ 20,000 इन अ पर्टिकुलर ईयर, और यू कैन से अ पर्टिकुलर मंथ. तो फ्लक्चुएशन है क्या, उसको पहले हम समझते हैं. से फॉर एग्जांपल I had purchased the investment as we had purchased an investment worth rupees 2 lakh. 2 लाख रुपए हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे थे. आज उसकी जो मार्केट वैल्यू है that has decreased to 1,80,000. So when this market value has been decreased to 1,80,000 from 2 lakh rupees, now you will just judge yourself. 2 लाख की चीज़ थी, 2 लाख की चीज़ आज 1,80,000 में हो गई. सो देयर इज़ अ फॉल ऑफ 20,000 रुपीज़. कैसे निकला? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है. 2 लाख में से हम 1,80,000 माइनस करेंगे तो ये 20,000 रुपये का हमारा नुकसान हमारे सामने आ जाएगा. दिस इज द फ्लक्चुएशंस इन द इन्वेस्टमेंट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द मार्केट्स. अब इन फ्लक्चुएशंस को मीट आउट करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बनाते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करें और पहला केस हम लेते हैं वेयर हम ये मानते हैं कि देयर इज नो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे वो नहीं आया, हमारे पास रिजर्व है. इसको हम अगर मॉडिफाई करें क्वेश्चन को, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन होगा दैट इज ऑफ सपोज टेक एन एग्जाम्पल 50,000. 50,000 का हमने एक फंड बनाया हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन आएगा तो इस 50,000 रुपए के फंड से वो मीट आउट हो जाएगा. केस 1 में हम ये मानते हैं कि नो फ्लक्चुएशन. अभी जो हमने माना था कि 20,000 का फ्लक्चुएशन है, हम यहाँ पे मानते हैं कि देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द फर्स्ट केस. सिंपल क्या है, क्योंकि हम प्रॉफिट को अपोर्शन करते हैं, तो हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को कैपिटल अकाउंट में by investment fluctuation fund we will divide among the old partners in the old ratio. Old ratio means जो पहले क्वेश्चन में given रहा होगा before the admission of the partner or before the retirement of the partner. हम उन old partners के बीच में, say for example if you are taking the example of admission here, so C is the new partner, A and B are the old partners. So this investment fluctuation reserve will be divided. इसको फंड को रिजर्व भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व. कुछ बुक्स में आपको रिजर्व मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको फंड मिलेगा. तो खैर इस रिजर्व को हम ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान ओल्ड रेशियो में सिंपली बांट देंगे इफ देयर इज नो फ्लक्चुएशन. ये बहुत हद तक आपको वैसे ही देखने को मिलेगा जैसे अभी हमने इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था as to the workman compensation reserve. सिमिलरली अब हम बात करते हैं दूसरे केस के तरफ, हम मूव करते हैं. दूसरे केस में अगर हम देखेंगे तो हमारे सामने एक चीज़ हम ये मानते हैं केस 2 में कि रिजर्व है हमारे पास, जैसे कि हमने बताया क्वेश्चन में गिवन है, $50,000 का रिजर्व हमारे सामने गिवन है क्वेश्चन में. हम उसी रिजर्व के और उसी चीज़ को मानते हुए
यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि स्क्रीन आगे बढ़ा दी हमने। रिजर्व हमारे पास अभी भी वही 50,000 का है, बट नाउ देयर इज अ क्लेम ऑफ say 20,000 rupees. So after meeting this claim of 20,000, you are with the balance of 50,000 minus 20,000. That means you are with the balance of 30,000 rupees. And now, what will be the treatment? क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? वही कैपिटल अकाउंट में, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, उसी कैपिटल अकाउंट में हम लोग ने जैसे इससे पहले लिखा था, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व करके ओल्ड पार्टनर्स के दरमियान ओल्ड रेशियो में इस 30,000 रुपए को बांट देंगे अमंग ए एंड बी, नॉट अमंग सी। कितने अमाउंट को? 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। और 30,000 कैसे आया? इस तरीके से 30,000 हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा रिजर्व जो था वो ज्यादा था और हमारा क्लेम जो था वो कम था। सिमिलरली हम इसमें आगे और बढ़ेंगे और दूसरे केसेस की तरफ जब देखेंगे, तो तीसरे केस में जब हम आएंगे तो तीसरे केस में हम ये मानते हैं, इन द थर्ड केस में अगर हमारा जो फ्लक्चुएशन आया, जो हमारा रिजर्व था, मैं फिर से याद दिला दूं, हमारा रिजर्व था, हमने अज्यूम किया था 50,000, एंड इफ द इन्वेस्टमेंट्स हैज बीन फ्लक्चुएटेड एंड देयर इज अ क्लेम, फ्लक्चुएशन कितने का आया? क्लेम मींस फ्लक्चुएशन अमंग इन द रेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फ्लक्चुएशन आया से फॉर एग्जांपल 60,000 रुपीज़ का। हमने पहले से तैयारी करके रखी थी, ये गुल्लक बना के रखी थी कि अगर कभी इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आएगा तो हम 50,000 रुपये तक का फ्लक्चुएशन बियर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था हमारे पास 50,000 रुपये तक का कि हम 50,000 रुपये तक का झटका बर्दाश्त कर सकते हैं, बट फ्लक्चुएशन आ गया 60,000 का। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? अब क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए, इससे पहले वाले केसेस में हमारे पास रिजर्व ज़्यादा हुआ करते थे, इससे पहले सेकेंड केस में भी हमारे पास रिजर्व ज़्यादा था, फ्लक्चुएशन कम आया था या क्लेम कम आया था, तो हम यहाँ पे अभी भी गेन की पोजीशन में हुआ करते थे। हमारे पास अनयूज्ड रिजर्व था, ठीक है, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस केस, अगर हम इस केस के बारे में बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास रिजर्व हमारा कम हो गया है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ गया है और क्लेम ज़्यादा आ गया, नुकसान ज़्यादा हो गया है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्कमैन कंपोजिशन में था, बट थोड़ा सा नाम फर्क है। ये हमारे लिए क्या हो गया? एक लॉस की पोजीशन हो गई। तो हम लॉस में सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही याद करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट के टू साइड में टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, करके अमाउंट कितना लिखेंगे? 60,000 का फ्लक्चुएशन आया एंड वी वर equipped with the reserve of 50,000 rupees only, so we are facing here the loss of 10,000 and then that 10,000 will be recorded on the debit side of the revaluation account. अब एक इतनी बातों के बाद यहाँ पे नुकसान देख लिए, सब कुछ हो गया, थोड़ा सा एक अच्छी खबर भी है इस केस में, हमारे एंगल से तो खैर अच्छी नहीं है, इन्वेस्टमेंट में चेंजेस आएंगे तो हमारे हिसाब से तो अच्छी खबर नहीं है, बट हम ये मानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के खाते में एक अच्छी खबर आती है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी चीज़ें रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आ रही थी। केस 4 में हम ये मानते हैं कि रिजर्व है ही नहीं, क्योंकि पहले केस में हम नहीं माना था, एक्सट्रीम केस। अभी हम लोग दिखाते हैं, रिजर्व इज नील एंड देयर इज अ फ्लक्चुएशन, हमने रिजर्व बनाया ही नहीं था इत्तेफाक से और क्लेम आ गया या फ्लक्चुएशन हो गया, से फॉर एग्जांपल ऑफ 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये का हमारे सामने क्लेम आ गया। तो यार ये तो नुकसान हो गया, ये तो पूरा नुकसान हो गया, बिकॉज हियर रिजर्व इज लेस देन द क्लेम, रिजर्व इज 0, क्लेम इज 20,000, so this 20,000 will be the loss and how it will be dealt with, कैसे इसको ट्रीट करेंगे हम? ट्रीट हम इसको ऐसे करेंगे जैसे कि इससे पहले वाले केस में क्या था, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे सामने जिंदाबाद है ना, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लॉसेस और एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, हम यहाँ के सी के 2 में लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या क्लेम, जो भी आप नाम अच्छा समझें, और ये 20,000 रुपये हम इसमें लिख देंगे चुके।
तो ये हमारे सामने 4 केसेस हमें देखने को मिले। अगर एक बार हम एक स्क्रीन पे सबको एक साथ रखें तो आप ये देखेंगे इन पूरी चीज़ों को कि हमने जो जो बातें बताई उसमें सबसे पहले अगर हम केस 1 के बारे में बात करें तो केस 1 में हमने ये माना था कि देयर इज नो फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट्स। तो हमने कैपिटल अकाउंट के बाय साइड में पूरा रिजर्व, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिजर्व आर ग्रेटर देन क्लेम, बिकॉज रिजर्व यहाँ पे कितना था हमारे पास, से फॉर एग्जांपल हमारे पास रिजर्व था 50,000 रुपीज़ का एंड देयर वाज अ क्लेम ऑफ 0 रुपीज़। तो पूरा 50,000 हमने 50,000 रुपये हमने ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिए। सिमिलरली अगर हम बात करें केस नंबर 2 की, तो केस नंबर 2 में रिजर्व्स हमारे पास हैं और वो क्लेम से ज़्यादा है, तो हमारे लिए प्रॉफिट था, गेन था, और हमने अनयूज रिजर्व को that is 30,000 after meeting the claim, that is 30,000, we have divided this unused claim of 30,000 among the old partners in the old ratio. Similarly in the case third, where reserves was lesser than the claim, so we have written the amount of excess claim on the debit side of the revaluation account. And case 4 is again the extreme case where there were no reserves, so whole amount of claim will be treated as a loss and that will be recorded on the debit side of the capital account. So this is how that we will deal with workman compensation reserves and the investment fluctuation reserves in the different scenarios, in the different cases, and how they will be managed and how the entries will be made in capital account as well as in the either in the capital account or in the revaluation account. तो यहाँ तक हमने जो बातें थी वो समझ ली। एंड रेस्ट रिजर्व, जितने भी बाकी रिजर्व्स हैं उनके अंदर क्योंकि कोई क्लेम नहीं आता है तो वो रिजर्व एज इट इज ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में कैपिटल अकाउंट में बांट दिए जाते हैं, बाकी सारे रिजर्व इन रिजर्व्स को छोड़ के। इन रिजर्व का स्पेशल ट्रीटमेंट था वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। बाकी कोई भी अगर रिजर्व आता है तो आप उसको कैपिटल अकाउंट के बारे में ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दीजिएगा, बिकॉज देयर विल बी नो क्लेम्स ऑन दोज पर्टिकुलर रिजर्व्स। यहाँ तक देखते हैं, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आती है तो फील फ्री टू आस्क।